हेलो, मैं डॉक्टर राजगुरु निकिता। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीबी डे आज टीबी के रिगार्डिंग थोड़ी माहिती देना चाहती हूँ। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी आप सब जानते हैं कि ये एक बहुत कॉमन बीमारी है इंडिया में। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया सबसे ऊपर आता है टीबी के केसेस के बारे में बात करें तो। पहले के कंपैरिजन में 2024 और 2023 में टीबी का इंसिडेंस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, पर फिर भी जो हमारा प्रधानमंत्री का गोल है कि टीबी एलिमिनेशन बाय 2025 उससे हम काफ़ी दूर है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि टीबी इंडिया में इतना कॉमन है कि हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 200 लोग टीबी से सफ़र कर रहे हैं और अराउंड 50 to 60 लोग एमडीआर टीबी यानी कि भारे टीबी से सफ़र कर रहे हैं। टीबी हमारे एनवायरमेंट में ही प्रेजेंट है, तो जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो होती है वैसे ही ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है और ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी करता है। ये हर एक ऑर्गन में हो सकता है, हेड से लेकर टो तक शरीर का कोई अंग बाकी नहीं है जिसमें टीबी ना होता हो। जैसे दिमाग का टीबी, स्पाइन का टीबी, इंटेस्टाइन का टीबी, पर मोस्ट कॉमन देखा जाए तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स के अलावा जो लंग्स के बाहर प्लूरा, जिसको हम लंग्स की सरफेस बोलती है, यानी कि उसमें पानी भर जाना, परु भर जाना, वैसे अफेक्ट करता है। उसके अलावा गांठें होना, पर्टिकुलरली नेक में गांठें होना, एब्डोमेन में गांठें होना, इस फॉर्म में टीबी हम देखते हैं। लक्षण की बात करें तो टीबी के लक्षण सब ऑर्गन के कॉमन ये है: बुखार आना, शाम पड़े थकान जैसा लगना, जैसे आप काम से आए हो तो एकदम से थका हुआ फील करना, 1 मंथ से ऊपर ये सिम्टम्स रहना, खांसी आना, खांसी में ब्लड आना, या फिर सफ़ेद या पीला कफ आना, बार बार कफ निकालना पड़े वैसा, सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, ये सब लंग्स के टीबी के लक्षण है। इसके अलावा जिस भी ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है उस हिसाब से इसके लक्षण वेरी करते हैं। वेट लॉस होना, सिग्निफिकेंट वेट लॉस ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं। फिर भूख ना लगना या फिर बहुत ज़्यादा पसीना होना। अगर ये कोई सिम्टम्स लेके दर्दी हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनका बलगम का रिपोर्ट कराते हैं, एक्सरे या फिर सिटी स्कैन के लिए भेजते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि ये लंग्स का टीबी है कि कहीं और बाहर का टीबी है। और जिस हिसाब से जो डायग्नोज हो टीबी, उसके बाद भी अगर बलगम या सिटी स्कैन में टीबी डिटेक्ट ना हो तो हम ब्रोंकोस्कोपी या दूरबीन से तपास करके या फिर बायोप्सी लेके भी जान सकते हैं कि सादा टीबी है कि भारे टीबी है। इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हर एक सैंपल को हमें सादे टीबी या भारे टीबी के लिए डिफ्रेंशिएट करना होता है, ताकि क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। अगर एक बार डायग्नोज हो जाए तो इसका कोर्स 6 से 9 महीना चलता है। ये एक कम्प्लीटली मिटने वाली बीमारी है।